नमस्ते दोस्तों, हॉलिस्टिक लिविंग की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इसके पहले एपिसोड में एक अमृत तुल्य औषध यानी लहसुन के बारे में मुझे आपसे जानकारी देनी है। ये अमृत तुल्य कैसे हैं, इसकी जानकारी देने से पहले इसकी सर्व सुलभता इसकी सबसे बड़ी अच्छाई है। लहसुन जितना आम रूप से हम सबको प्राप्त है उतना तो शायद कोई भी औषध प्राप्त नहीं है, और वो कहाँ कहाँ असर नहीं करता। आपके हृदय संबंधित यानी ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई भी बीमारी में ये किसी भी औषध से ज़्यादा कारगर है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करने के आप जो कोई भी उपाय करते हो वो सभी उपायों में लहसुन 1000 हाथी का बल भर देता है। वो अपने आप में एक इंडिविजुअल दवाई का कार्य भी करता है। आपके हृदय का कोई सर्वसुलभ मित्र औषध है तो वो लहसुन है। मेरा शब्द फिर सुनिएगा, ऐसे कई औषध हैं जो आपके हृदय के लिए अत्यंत हितकारी है, पर सर्वसुलभ औषध लहसुन की कैटेगरी में और कोई औषध इस धरातल पे इस शब्द की श्रृंखला में नहीं बैठता। आइए, ब्लड प्रेशर की बात की तो डायबिटीज़ को क्यों साइड में रखें। लहसुन आपके इंसुलिन लेवल को समतल रखने में और डायबिटीज़ को पूर्णतः कंट्रोल में रखने के आपके सभी प्रयासों में 5 गुना बल भर देगा। अगर आप लहसुन का सेवन औषध की तरह रोज़ाना करते हैं तो ये आपकी डायबिटीज़ में से मुक्त होने के हर प्रयास को 5x या 50x रेज़ टू स्पीड बढ़ा देता है। वो वहाँ पे भी अत्यंत कारगर है। आपके हड्डियों को, चमड़ी को, बाल को, सभी को नवयौवनता बख्शने की इसमें अद्भुत ताकत है। आपके पूरे पाचन तंत्र को ये स्वस्थ रखता है। आपको पता है ना, मेरे आगे के वीडियोस आपने देखे होंगे, आपका मूड यहाँ नहीं बनता है, आपके गट के ब्रेन में बनता है। समझ रहे हैं? आपके पूरे पाचन तंत्र को ये नवयौवनता बख्शता है, बहुत ही सुचारू रूप से चलाता है। आपके गट में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया का कॉलोनी है वो अगर सुचारू रूप से बना रहे तो आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। आप हर कार्य बहुत ही ऊर्जा से कर सकते हैं। वैसे ही कहा गया है, पेट 500 रोगों की बीमारी है। एक भी बीमारी आपको मारती नहीं है पर जिंदा भी नहीं रहने देती। इन सभी से लहसुन का औषध के रूप में किया गया सेवन आपको मुक्त रखेगा। सम टोटल में कहूँ तो आपकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी हृदय और नर्वस सिस्टम की पूरी प्रणाली को, आपके फेफड़ों से संबंधित हर बीमारी से ये लड़ने के लिए आप में 1000 हाथी का बल भर देगा। किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श करके अगर आप लहसुन के इस प्रयोग के साथ कुछ बेज औषध लेना शुरू करते हैं तो ये सच में आपके लिए अमृत तुल्य कार्य करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कैंसर की बीमारी में भी इसके उपयोग लाजवाब सिद्ध हुए हैं। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं जीवन में, देखिए स्ट्रेस ले लिया ना तो कोई भी बीमारी लिख लीजिए साहब, कोई कवच आपको बचाएगा नहीं। अगर स्ट्रेस नहीं लेते हैं तो लहसुन आपके इर्द गिर्द ऐसा अभेद कवच बनाता है जिसमें से ये सब बीमारियां आप तक नहीं पहुंच पाती। इसमें कैंसर भी शामिल है। अगर आपने स्ट्रेस लिया तो ये कवच को आप अंदर से तोड़ते हो, और अंदर से तोड़ी हुई हर चीज़ फिर एकदम निर्माल्य सी हो जाती है। लहसुन में 33 प्रकार के सल्फर के कंपाउंड पाए गए हैं और ये आपके शरीर को सुगठित करने में खूब उपयोगी है। इसका जो
ये चमत्कार करने वाला जो तत्व है वो है एलिसिन। ये दो चीज़ों से बना है, एलिन और एलिनिस। ये दोनों चीज़ें लहसुन के अंदर दो अलग अलग विभागों में, दो अलग अलग खानों में पड़ी रहती है। अगर आप लहसुन को पूरा निगल जाते हैं तो एलिसिन बनता ही नहीं है। लहसुन को अगर सही तरह से बहुत ही बारीक चॉप करके खाया जाए तो ये एलिसिन ये दोनों कंपाउंडों के मिलने से बन जाता है। अगर उसको आपने बहुत ही अच्छे से पेस्ट बना के पानी के साथ पी लिया तो फिर ये एलिसिन बन के ये सभी चमत्कार आपके शरीर में आपको प्रदान करता है। अब ये चमत्कार और सुलभ औषध को ग्रहण कैसे किया जाए? इसको अगर भूखे पेट औषध की तरह लेते हैं तो इसकी गुणवत्ता आपको 100% प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी से या हृदय के संबंधित किसी बीमारी से आपका युद्ध जारी है, तो आप 4 क्लो यानी 4 कली लहसुन को पीस के पानी में मिला के पहले वो ले लीजिए और उसके बाद आप कोई भी औषध या पानी ऊपर से पी लीजिए। पौने घंटे तक कुछ न लीजिए। ये आप में सुचारू रूप से रामबाण का कार्य करेगा। अगर आप किसी वेट लॉस प्रोग्राम में पार्ट ले रहे हैं तो लहसुन की 2 या 3 कली को बारीक काट के या पीस के हमारे सेमिनार्स में जो लेमन वाटर बनाने की विधि बताई गई थी, उस लेमन वाटर के 2 या 3 ग्लास पानी के साथ, और डायबिटीज़ नहीं है तो उसमें 1 चम्मच शहद मिला के सुबह ले लीजिए। 45 मिनट तक कुछ भी नहीं, तो आपके वेट लॉस प्रोग्राम को 100% 4 चांद लगा देगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस में रखने के लिए अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो वैसे ही 2 या 3 कली लहसुन को बारीक काट लीजिए या उसका पेस्ट बना के उसको शहद के साथ मिला के ले लीजिए। ये आपके शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखने में कारगर है। अब सबसे अहम बात आती है कि मैं ऐसी मान्यताओं से जुड़ा हूँ जो मुझे इतने उम्दा औषध को लेने से परे रखती है। मैं आपकी हर मान्यता को 100% नमन करके कहूँगा कि हम कई ऐसे औषध लेते हैं जो शायद नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में आते होंगे, पर औषध की तरह लेते हैं। मैंने मेरे टाइटल में लहसुन एक अमृत औषध यहाँ से शुरुआत की है और मैं आपको इसे सुबह औषध की तरह लेने का ही एक नम्र प्रयास करने को आग्रह कर रहा हूँ। खाने के लिए मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप इसको खाने में डालते हैं या उसका तड़का झोंकते हैं तो मुश्किल से इसके सभी बेनिफिट्स में से आप 5 या 7% बेनिफिट ले पाते हैं। ज़्यादातर बेनिफिट हिट छूने से आप गंवा देते हैं। और वैसे भी आपने कभी सुना है कि खाने में किसी ने पेनिसिलिन का तड़का मारा हो या पैरासीटामोल की झोंक डाली हो? लहसुन भी आप दवाई के रूप में लीजिए और फिर भी आपको आपकी मान्यता आड़े आती है तो इसके बाद के इस सीरीज़ के होलिस्टिक लिविंग के सीरीज़ के वीडियो को देखना न चूकिएगा। मैं इसी विषय के ऊपर मेरे पास इकट्ठी की गई कई सेंट्स की जानकारी से आपके जीवन पथ पे इस औषध को लेने के लिए प्रकाश डालने का एक नम्र प्रयास करूंगा। इस सीरीज़ के वीडियोस को आप तक मैं सुचारू रूप से पहुंचा पाऊं, इसलिए मेरी इल्तिजा है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस बार कर लीजिएगा। फिर मुझे आप तक ये इस वीडियोस को पहुंचाना नहीं पड़ेगा, ये बखूबी आप तक पहुंच जाएगा। और हाँ, कल से ही इस अमृततुल्य औषध को आपको जैसे रास आए, 1 कली, 2 कली, 3 कली को आप बारीक पीस के पानी में मिला के लेना शुरू कर दीजिए और अपने नतीजे मुझे ईमेल कीजिएगा
या व्हाट्सअप कर दीजिएगा। करोगे ना? नमस्ते।